माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर बी जगदीश राव. आई एम बेसिकली अ टीचर and having experience of teaching of a professional as well as academic students for a period of more than 25 years. अपने जिंदगी के तमाम अनुभवों के आधार पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों में डिसीजन मेकिंग एट राइट टाइम कहीं ना कहीं कमी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, today I will talk and try to find out the answer of the question that what after your 10th examination. एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान में 30 लाख से अधिक बच्चे 10वीं की परीक्षा देते हैं. 19 लाख के करीब बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से एग्जामिनेशंस देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इज देयर एंड ऑल द स्टेट बोर्ड्स आर आल्सो देयर. ये जो 30 लाख बच्चे 10वीं के बाद एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद उनके सामने एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट नेक्स्ट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. And we need to find out the answer of this question on the basis of our own capabilities. You know, अक्सर हमारा डिसीजन, every day parents are coming to me, every day questions are coming to me, सर हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं. And when I ask you why ये कर लेते हैं, then the reply is coming, क्योंकि हमारा दोस्त ये करना चाह रहा है, हमारे मामा का बेटी या हमारे मामा के बेटे ये करना चाह रहे हैं. और बड़ा दुख होता है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं. क्यों किसी और का पीछा करना. यू आर एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल. जरूरत है अपने पोटेंशियल को सही दिशा और दिशा में डायरेक्ट करने की. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक टू ऑल ऑफ यू अबाउट द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. जी हाँ, कॉमर्स की मैं बातें कर रहा हूं. कॉमर्स विच इज नीदर साइंस नॉर आर्ट, बट कॉमर्स इज बेसिकली द ब्लेंड एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ साइंस एंड आर्ट. एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिक फीचर ऑफ कॉमर्स, जहां पर मैनेजमेंट भी है, जहां अकाउंट्स भी है, जहां मैथ्स भी है, तो और जहां इकोनॉमिक्स भी है, तो इस फीचर्स के आधार पर स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स की दुनिया में भरे पड़े हैं. जरूरत है जानकारी की. तो टुडे आई विल शेयर सर्टेन बेसिक इंफॉर्मेशंस कि बतौर कॉमर्स के विद्यार्थी आप जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर 11th में कॉमर्स लेते हैं तो 11th और 12th 2 साल का एग्जामिनेशन, 2 साल का कोर्स, और 12th के बाद आप के लिए एकेडमिक कोर्सेस एंड प्रोफेशनल कोर्सेस आपका इंतजार कर रही होती. 12th के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की कोर्स ले सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की कोर्स में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की कोर्स में जा सकते हैं और ग्रेजुएट बन सकते हैं. और अगर आप स्कूल टीचिंग में बिलीव करते हैं और जाना चाहते हैं तो बीकॉम के बाद यू कैन गो फॉर एमकॉम एंड बीएड. तो यू विल बी PGT टीचर. और बीएड नहीं करके आप हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी सिस्टम में असिस्टेंट प्रोफेसर से अपनी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आफ्टर एमकॉम यू कैन गिव जॉइंट रिसर्च फेलोशिप JRF, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के UGC के अंतर्गत आता है, और JRF से आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. और व्हेन यू विल गेट द JRF, you will get the stipend also. On the basis of that stipend, you can do your PhD also. तो सरकार के पैसे पर आप अपनी करियर को बिल्ड कर सकते हैं. If you want to go for the management field, then BBA के बाद you can go for the MBA. और MBA में ढेर सारी स्ट्रीम्स हैं, स्पेशलाइजेशन है.
MBA from finance, MBA from HR, MBA from marketing, MBA from hotel management. होटल मैनेजमेंट बहुत स्पेसिफिक स्कोप आज के दिनों में देगा। होटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन होगी हॉस्पिटैलिटी की, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की, और ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मुकाम प्रोवाइड करेगा। अगर आप कंप्यूटर के लाइन में BCA में गए हैं तो आफ्टर BCA यू कैन गो फॉर MCA, और एक MCA will be competent enough to establish herself or himself as software developer. सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद चाहे तो आप अपनी ओन फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द सर्विसेज ऑल्सो, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में बी हायरिंग यू। तो ये तो एकेडमिकली 3 कोर्सेज की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहां भी आपके लिए रास्ते बहुत हैं। यू कैन गो फॉर द बैंकिंग सर्विसेज, एंड द कॉमर्स ग्रेजुएट विल डोमिनेट in the work of banking. You can go for the insurance services. You can go for the coal India or public sector companies. You can go for railways. तो ये तमाम ऑप्शन, और इसके सिवाय मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपका इंतजार कर रही होंगी। तो एक हंसता खेलता सस्ता सुविधा और कामयाब इंसान बनने का ये रास्ता दिखा सकता है आपको। तो नीड नॉट टू वरी माय डियर स्टूडेंट्स, एक राइट डिसीजन विल मेक यू अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। मैंने अपनी जिंदगी में बतौर शिक्षक अच्छे बच्चों को डिसीजन गलत लेने के कारण बिलखते और बिखरते देखा है, और वहीं पे एक मीडियोकर स्टूडेंट्स को एक सही समय पर सही डिसीजन लेने के कारण आसमान में ऊंचाइयों में उड़ान भरते भी देखा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। लेकिन बस इतनी मेहरबानी जरूर करें कि व्हेन यू आर टेकिंग अ चॉइस और टेकिंग अ डिसीजन, योर डिसीजन मस्ट नॉट डिपेंड अप ऑन द डिसीजंस ऑफ योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स। यू नीड टू असेस योर कैपेबिलिटीज, योर इंटरेस्ट। तो 3 बातों को प्राइमरली ध्यान रखें कि आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज क्या है, आपके फैमिली के पास आपके लिए कितना समय है, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और तीसरा आपका इंटरेस्ट क्या है। और इन तीनों को कंप्रोमाइज करके, इन तीनों को कंबाइंड करके अगर आप कॉमर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो यकीन मानिए मेरा, आपको जमीन पर रहकर आसमान तक की उड़ान आप भर सकते हैं और आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। Besides these particular things, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जहां कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और बेसिकली वो कॉमर्स के बच्चों के लिए ही है। जैसे चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स, CA जिसे कहते हैं हम लोग, कंपनी सेक्रेटरीज, CMA, CFA, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट। These are the specialized courses through which if you do a the course, you will complete the course of charter accountancy, you will directly be recruited in scale 3 in the public sector's bank. नॉर्मल लोगों को स्केल 1 से स्केल 3 में आने के लिए कम से कम 16 या 17 वर्षों का समय लगेगा, और आप डायरेक्टली स्केल 3 पर जा सकते हैं। यानी पूरे फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आप अपनी डोमिनेशन दिखा सकते हैं। तो रास्ता बहुत है, आपको अपनी करियर ढूंढनी है और चुननी है। और अगर आप एक अच्छे ग्रेजुएट हैं तो जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। यू कैन गो फॉर द सिविल सर्विसेज ऑल्सो। आप यूपीएससी और यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, और इसके आधार पर एक अच्छा, एक निराला, एक बहुमूल्य करियर अपने लिए चुन सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपनी काबिलियत पर ध्यान रखें। मैं कॉमर्स की बातें इसीलिए कर रहा हूं, एक मीडियोकर स्टूडेंट्स भी अपनी जिंदगी में कॉमर्स के करियर को चुनकर
कम पैसे में, कम समय में, 10th के बाद 7 सालों के दौरान यू कैन बी अ जॉब सीकर, अ जॉब होल्डर, एंड यू विल हैव अ गुड पोजीशन इन सोसाइटी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आप तक पहुंची होगी और आप ध्यान से अपने जीवन में इस डिसीजन के पड़ाव पर एक अच्छा डिसीजन लेंगे और एक अच्छे लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो फिर जीवन में समझौता न करें। तो अगर तैयार हो तुम कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, अगर तैयार हो तुम सदा आगे बढ़ने के लिए, तो फिर हो जाओ शिद्दत के साथ तैयार, कर लो अपने सपने और अपने कर्म से प्यार। तो फिर तेरे खिलाफ क्या तूफान, क्या कोरोना द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग विद द कोविड-19 प्रॉब्लम। तो फिर तेरे खिलाफ क्या तूफान, क्या कोरोना, क्या आंधी, क्या सुनामी करेंगे आज जो तेरे पथ पर बाधा डाल रहे हैं। मुझे यकीन है कल वो तेरे सामने सलामी करेंगे। With this, I want to end my video here. Hopefully you like it. From my side, all the best for your career making process. Thank you.